नमस्कार दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच 18 अगस्त 2025 को मैनचेस्टर के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया 5वां टी20 मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में से एक बन गया। इस मैच में भारत ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल कर 5 मैचों की टी20 सीरीज पर कब्जा जमा लिया। 5वें टी20 के महामुकाबले में एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने थीं। इस मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कड़ी चुनौती दी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के तूफानी प्रदर्शन के दम पर आखिरी गेंद तक धमाल मचाकर मैनचेस्टर को इंडिया इंडिया के नारों से गूंजा दिया। यह मुकाबला इतना रोमांचक था कि हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम रही थीं। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस धमाकेदार मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स, तो चलिए इसे हिट करवाते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मैनचेस्टर का स्टेडियम, जिसे क्रिकेट का ऐतिहासिक मैदान कहा जाता है, इस दिन भारतीय और इंग्लिश फैंस से खचाखच भरा था। नीली जर्सी में लिपटे भारतीय फैंस तिरंगे लहराते हुए अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे, तो इंग्लैंड के फैंस भी अपने खिलाड़ियों को चीयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। मैनचेस्टर की पिच पर हल्की घास थी जो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद दे सकती थी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनने वाली थी। माहौल ऐसा था कि हर गेंद पर तालियों और नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। मैनचेस्टर का मैदान इस ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने के लिए तैयार था। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने सिक्का उछाला और इस बार फिर किस्मत ने उनका साथ दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बटलर ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि मैनचेस्टर की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होगी और ड्यू की वजह से बाद में गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है। इस मैच में भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं था। युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को फिर से ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई, जबकि भारत की प्लेइंग 11 इस प्रकार थी: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन विकेट कीपर, सूर्य कुमार यादव कप्तान, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती। मैनचेस्टर का माहौल इस दिन खास था। भारतीय फैंस का जोश दोगुना था और तिरंगे लहराते हुए फैंस अपने सितारों को चीयर कर रहे थे। इंग्लैंड के फैंस भी अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने में पीछे नहीं थे। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत फिलिप सॉल्ट और बन डकेट ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 65 रन जोड़ डाले। सॉल्ट ने अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री रस्सी को छूकर 4 रन के लिए गया। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि मैनचेस्टर का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। डकेट ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो ग्रैंड स्टैंड में गायब हो गया। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया और सॉल्ट ने नीतीश कुमार रेड्डी के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन छठे ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने सॉल्ट को एक तेज इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली जो सॉल्ट के बल्ले को चकमा दे गई और मिडिल स्टंप को उड़ा ले गई। सॉल्ट ने 22 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और एक सिक्सर शामिल थे। इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 68 रन था। अब मैदान पर आए कप्तान जोस बटलर। बटलर ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने रवि बिश्नोई की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि मैनचेस्टर का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। फिलिप सॉल्ट कल विकेट गिरने के बाद बटलर का साथ देने के लिए क्रीज पर आए हैरी ब्रुक। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभाला और आक्रामकता के साथ रन बटोरे। बटलर ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, जिसमें एक लॉन्ग ऑन की दिशा में गया और दूसरा मिड विकेट की ओर। ब्रुक ने भी अपनी क्लास दिखाई और हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 75 रनों की साझेदारी की और इंग्लैंड का स्कोर 10 ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर 140 रन था। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन का जादू दिखाया। उन्होंने ब्रूक को एक गुगली डाली जो ब्रूक की समझ से बाहर थी। ब्रूक ने आगे निकलकर शॉट खेलने की कोशिश की,
लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और संजू सैमसन ने तेजी से स्टंपिंग कर दी। ब्रूक ने 25 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 150 रन था। अब इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए लियाम लिविंगस्टोन क्रीज पर आए। लिविंगस्टोन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा, जो मैनचेस्टर के ग्रैंडस्टैंड में जा गिरी। बटलर और लिविंगस्टोन ने मिलकर रणगति को तेज किया। बटलर ने अक्षर पटेल के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव और एक सिक्सर लगाया, जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लिविंगस्टोन ने भी वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 2 चौके और एक सिक्सर जड़े। 15वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 205 रन था। तभी रवि बिश्नोई ने लिविंगस्टोन को एक शानदार कैच पर आउट कराया। लिविंगस्टोन ने 15 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। लिविंगस्टोन के पवेलियन लौटने के बाद अब जोस बटलर का साथ देने के लिए जैकब बेथेल क्रीज पर आए। बटलर ने अपनी क्लास दिखाते हुए 85 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 5 सिक्सर शामिल थे। लेकिन 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने बटलर को एक तेज इन स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई और मैनचेस्टर में भारतीय फैंस का जोश देखते ही बनता था। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 225 रन था। जेमी ओवर्टन और बेथेल ने आखिरी ओवरों में तेजी दिखाई। ओवर्टन ने नीतीश कुमार रेड्डी के ओवर में 2 सिक्सर जड़े और बेथेल ने आदिल राशिद की गेंद पर एक चौका लगाया। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेथेल को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। बेथेल ने 15 रन बनाए। आखिरी ओवर में मार्क वुड और ओवर्टन ने तेजी दिखाई। वुड ने रवि बिश्नोई की गेंद पर एक सिक्सर और एक चौका जड़ा और इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 272 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए, जबकि हार्दिक पांड्या और रवि बिश्नोई ने 1-1 विकेट लिया। इंग्लैंड की पारी ने भारत के सामने एक विशाल लक्ष्य रखा था और मैनचेस्टर का स्टेडियम अब भारतीय बल्लेबाजों के धमाल का इंतजार कर रहा था। 233 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन वैभव ज्यादा देर नहीं टिक पाए। तीसरे ओवर में मार्क वुड ने वैभव को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। वैभव ने 8 गेंदों में 12 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 35 रन था। अब अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर आए टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव। अभिषेक ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और मार्क वुड की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े। सूर्य कुमार यादव ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट लगाया, जो फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि मैनचेस्टर का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। सूर्य कुमार और अभिषेक ने मिलकर रणगति को तेज किया। अभिषेक ने आदिल राशिद के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, जिसमें एक लॉन्गोएन की दिशा में गया और दूसरा मिड विकेट की ओर। सूर्य कुमार ने भी अपनी क्लास दिखाई और मार्क वुड की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 90 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 10 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 145 रन था। 12वें ओवर में आदिल राशिद ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने अभिषेक को एक स्लोअर बॉल डाली और अभिषेक, जो अब बड़े शॉट्स की तलाश में थे, गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई और अभिषेक की 45 गेंदों में 80 रनों की विनाशकारी पारी का अंत हुआ। उनकी इस पारी में 8 चौके और 5 सिक्सर शामिल थे। मैनचेस्टर का स्टेडियम खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहा था। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन था। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन क्रीज पर आए। संजू ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और जेमी ओवर्टन की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा, जो मैनचेस्टर के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरी। सूर्य कुमार और संजू ने मिलकर रणगति को तेज किया। सूर्य कुमार ने लियाम लिविंगस्टोन के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, जिसमें एक लॉन्ग ऑन की दिशा में गया और दूसरा मिड विकेट की ओर। संजू ने भी अपनी क्लास दिखाई और मार्कवुड की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 60 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 15 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। 16वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने अपनी रफ्तार का जादू दिखाया। उन्होंने संजू सैमसन को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। संजू ने 15 गेंदों में 25 रन बनाए, जिसमें एक चौका और 2 सिक्सर शामिल थे। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 225 रन था। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई।
उन्होंने जेमी ऑफ्टन की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो मैनचेस्टर के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरी। सूर्य कुमार और हार्दिक ने मिलकर रणगति को तेज किया। सूर्य कुमार ने अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और आदिल राशिद की गेंदों पर 3 सिक्सर जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद मैनचेस्टर के पवेलियन में जा गिरी। सूर्य कुमार ने सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया, जो T20 क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज शतकों में से एक था। उनकी इस पारी में 10 चौके और 8 सिक्सर शामिल थे। मैनचेस्टर का स्टेडियम खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहा था, लेकिन 18वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने सूर्य कुमार को एक तेज बाउंसर पर कैच आउट कराया। सूर्य कुमार के 35 गेंदों में 110 रनों की विनाशकारी पारी का अंत हुआ। अब भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 255 रन था। सूर्य कुमार का विकेट गिरने के बाद रिंकू सिंह क्रीज पर आए। रिंकू ने 20 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 1 सिक्सर शामिल था। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि मैनचेस्टर का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। 19वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने रिंकू को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 265 रन था। अब नीतीश कुमार रेड्डी और हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे। आखिरी ओवर में भारत को 8 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी करने आए थे जोफ्रा आर्चर। मैनचेस्टर का स्टेडियम सन्नाटे में डूबा था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं। हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर थे और भारत की जीत इनके बल्ले पर टिकी थी। आखिर में हर गेंद पर रोमांच चरम पर था और मैनचेस्टर का मैदान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। दोस्तों, पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने आर्चर की तेज गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा। गेंद लॉन गॉन के ऊपर से स्टैंड्स में गायब हो गई। स्कोर 271 रन। अब 5 गेंदों में 2 रन चाहिए थे। मैनचेस्टर में भारतीय फैंस की सीटियां गूंजने लगी। इसके बाद दोस्तों, दूसरी गेंद पर हार्दिक ने सिंगल लिया। आर्चर की गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेला और तेजी से 1 रन चुराया। स्ट्राइक नीतीश को मिली। अब टीम इंडिया का स्कोर 272 रन था और जीत के लिए 4 गेंदों में 1 रन चाहिए था। अब दोस्तों, तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने कमाल दिखाया। आर्चर की शॉर्ट पिच गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेला और तेजी से 1 रन लेकर भारत को इस रोमांचक मुकाबले में जीत दिलाई। लॉर्ड्स का स्टेडियम भारत के नारों से थर्रा उठा और दर्शक उछल पड़े। दोस्तों, भारत ने यह मुकाबला आखिरी गेंद पर 1 रन से जीतकर 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-2 की बढ़त हासिल कर ली। दोस्तों, भारत ने यह मुकाबला आखिरी गेंद पर 1 रन से जीतकर 5 मैचों की T20 सीरीज पर कब्जा जमा लिया। सूर्य कुमार यादव की 110 रनों की विनाशकारी पारी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। उनकी इस पारी में 10 चौके और 8 सिक्सर शामिल थे। अभिषेक शर्मा की 80 रनों की तूफानी पारी, जिसमें 8 चौके और 5 सिक्सर शामिल थे, भारत को इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया। हार्दिक पांड्या की 25 रनों की नाबाद पारी ने पारी को स्थिरता दी और आखिरी ओवर में 6 लगाकर जीत सुनिश्चित की। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? अभिषेक शर्मा की 80 रनों की तूफानी पारी, सूर्य कुमार यादव की 110 रनों की विनाशकारी पारी, या फिर हार्दिक पांड्या की आखिरी ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।